हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्किटेक्ट के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं और उसके एक आइडियल आंसर्स क्या हो सकते हैं, या कौन से पॉइंट्स को आप आपके आंसर्स में ढाल सकते हैं जिससे कि आपके जो जवाब है, आपके जो आंसर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल लगे, इम्प्रेसिव लगे, जिससे कि सामने वाले को ये पता चले कि ये आदमी नॉलेजेबल है और ये आदमी इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों, यही सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, साथ ही साथ उनके जवाब भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थिंग्स अदर आर्किटेक्ट्स डोंट हैव विच यू हैव, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बाकी के आर्किटेक्ट्स में नहीं होती है जो कि तुम में है। तो बेसिकली आप जवाब ये दे सकते हैं, जो कि एक पोलाइट आंसर होगा, कि अनफॉर्चुनेटली कुछ आर्किटेक्ट्स जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को एक जैसा नहीं समझते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल ही आसान समझकर लाइटली ले लेते हैं और बस उसको करना है तो ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं और हल्के में ही काम करके दे देते हैं। तो वो क्वालिटी मुझ में है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो हल्के में नहीं लेता हूँ। मैं हर एक प्रोजेक्ट में दिल लगा के काम करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो छोटा नहीं होता है। क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसकी वजह से मैं हर एक प्रोजेक्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ, उसके अंदर बहुत मन लगा के काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी काम करते वक्त जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई टोल प्लाज़ा का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, फिर भी मैं उसको हल्के में नहीं लेता हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लीजिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके का अगर आप जवाब देंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये आदमी जो है वो हार्ड वर्किंग भी है, साथ ही साथ इसको अपने काम में जो है वो परफेक्शन लाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जवाब जो है वो आप ज़्यादा हम कहें कि प्लीजिंग वाला दे सकते हैं, सामने वाले को ज़्यादा अपील हो सकता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल जो मैंने कहा है वही वर्ड टू वर्ड आप फॉलो करें। आप इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं या इसमें से कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके अब तक के करियर में आपका कौन सा ऐसा स्किल है या कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया है आपकी नौकरी के अंदर। आपके कौन से स्किल का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसका आइडियल जवाब वो आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा स्किल आपको ज़्यादा काम में आया है, इसके हिसाब से आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से मैं एक प्रोजेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, जिसकी वजह से पूरा जो उसका वर्किंग है वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक फ्लो में चलता है, कहीं भी उसके अंदर जो है वो रुकावट नहीं आती है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मेरा अटेंशन टू डिटेल बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट जो है वो मैं नियर परफेक्शन जाने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मन लगा के काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली सोचता हूँ, जिसकी वजह से मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करने की काबिलियत रखता हूँ। तो ये जो है ये आपका एक पर्सनल आंसर हो सकता है। इसके अंदर आप आपका खुद का स्किल जो है वो सामने रख सकते हैं और ये एक तरीके से मौका ही है आपके लिए कि आप दिखाएं कि मेरे अंदर ये स्किल है और ये स्किल मैं अगर मेरे जॉब में डालता हूँ, मेरे डेली काम में डालता हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल या मैं कहूँ कि टास्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ज़रूर आपको जो है वो करने के लिए कहा जाएगा। और वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि ऑटो कैड के अंदर हमने एक डिज़ाइन बना करके रखा है, तो ये डिज़ाइन अब हम आपके हवाले करते हैं और हमें बताइए कि आप इसके अंदर कौन से चेंजेस करना चाहेंगे या इसके अंदर आपको क्या खामियां लगती हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया कैनवास है, क्योंकि जो भी डिज़ाइन है वो मैं कहता हूँ कि 75% तो आपको बना बनाया ही मिला है। तो इसके ऊपर आप जो है वो आपके स्किल्स वहाँ पर जो है वो उनके सामने रख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसमें चेंजेस करूँगा, कि शायद मैं इसके दरवाजे बदल दूँ, शायद मैं इसकी खिड़कियाँ बदल दूँ,
या शायद मैं इसके अंदर जो है वो मटेरियल कौन से यूज़ करने हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं अपने हिसाब से मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ करने के लिए सलाह दूंगा कि इसके अंदर ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो अच्छा दिखेगा। दरवाजे के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का वुड अगर इस्तेमाल करें तो अच्छा दिखेगा। खिड़कियों के लिए किसी तरीके का ग्रेनाइट इस्तेमाल करें तो अच्छा दिखेगा। तो ये जो है वो आपके पर्सनल स्किल्स जो है वो दिखाने के लिए एक कैनवास है। तो जितना बेहतर कर सके उतना बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करें, उससे कि उनको पता चले कि ये आदमी कितना क्रिएटिवली सोच सकता है, ये आदमी को अलग अलग मटेरियल्स की कितनी जानकारी है और ओवरऑल इसका डिज़ाइनिंग वगैरह कैसा है। तो ये उसका आइडिया सामने वाले को लग जाता है। दोस्तों, अगला सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्किटेक्ट का काम जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या किस आर्किटेक्ट का काम जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको आइडियल मानते हैं। तो आप जो भी आपको पसंद है उस आर्किटेक्ट का नाम ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ फेंकना है इसलिए कोई नाम ना फेंके, उसका पूरा जानकारी हो तभी आप उसका नाम ले। क्योंकि हो सकता है कि अगला सवाल ये आपसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है, वो आर्किटेक्ट जो है वो आपको पसंद है, तो उसके कौन से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स आपको पसंद आए हैं, कौन से उसके डिज़ाइंस आपको पसंद आए हैं, उसने अब तक क्या क्या काम किया है उसके बारे में हमको बताइए। या उसके काम में से अगर आपने कोई इंस्पिरेशन ली है तो वो आपने कहाँ पर इस्तेमाल की है, उसकी कौन सी बात आपने आपके काम में ढाली है। तो इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ फेंकना है इसलिए कोई नाम ना फेंके, अगर उसकी पूरी जानकारी रखते हैं तभी नाम सामने लें। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछा जाएगा कि पिछले वाले कंपनी में आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, उसके अंदर आपने क्या स्पेशल किया है, या उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानकारी दें। इससे वो लोग ये जज करते हैं कि इसने इस प्रोजेक्ट करते वक्त इसकी क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, इसने क्या सोचकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसको इस डिज़ाइन से क्या दिखाना है। यानी कि अगर कोई क्रिएटिव डिज़ाइन है तो वो किससे इंस्पायर्ड है, ये इससे क्या कन्वे करना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने वाला पता करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने वाले को रखने की कोशिश करें और ये बताने की कोशिश करें कि क्यों ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ था, मेरी क्या इसमें थॉट प्रोसेस रही थी, मैंने किस तरीके से इस पर काम किया था। तो दोस्तों, अगली बात जो है वो साइट विजिट से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते होंगे कि आर्किटेक्ट का काम जो है वो सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर तक या कागज़ के टुकड़े तक सीमित नहीं रहता है। उसको जो है वो एक्चुअल साइट पर जा कर के भी वहाँ पर इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि जो डिज़ाइन कागज़ पर है वही डिज़ाइन एक्चुअल में बनाया जा रहा है या नहीं, या अगर वहाँ के वर्कर्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है डिज़ाइन के लिहाज से तो उसमें किस तरीके से चेंजेस करने हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देना है। तो ये भी आर्किटेक्ट के जॉब का ही एक हिस्सा होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो पहली कौन सी चीज़ें आप देखेंगे। तो इसका आइडियल आंसर ये हो सकता है कि मैं सबसे पहले मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी देखूंगा, क्योंकि जो मटेरियल्स मैंने सोच रखे हैं वो मटेरियल्स अगर उतने नहीं हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो गई, लॉजिस्टिक हो गया कि वो मटेरियल्स आपके साइट तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर बाकी की जो सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इससे रिलेटेड आंसर्स जो है वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस से आई हुई चीज़ भी आपके आंसर्स में ढाल सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उससे भी एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि औसतन पूछे जाते हैं, जिनके जवाब अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।